नमस्कार। आजादी की कहानी इस सफर के नए एपिसोड में मैं पल्लवी तित्रे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम परिचित होंगे एक ऐसी घटना से जिसका भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य को सुनते ही आज भी हमारे अंदर रोमांच भर जाता है और इस वाक्य को देने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने भारत के आजादी में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज हम इनके ही कुछ कार्यों से रूबरू होंगे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना, नेताजी कांग्रेस पार्टियों में सक्रिय रूप से कार्यरत थे। सन 1938 से सन 1939 तक वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। महात्मा गांधी के साथ मनमुटाव के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। आगे फिर उनके विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने एक अलग परंतु महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके बारे में हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी और साउथ एशियन की ब्रिटिश कॉलोनीज ने जापान से बचने के लिए इंडियन ट्रूप्स को वहां भेजा, पर जापान ने उन कॉलोनीज पर हल्ला बोलकर उन्हें हथिया लिया और वहां के इंडियन सोल्जर्स को जंग की कड़ियों के रूप में गिरफ्तार कर लिया। अब रासबिहारी बोस, जो 1915 में जापान में राजनीतिक शरणार्थी बनकर रह रहे थे, उन्होंने दक्षिण एशिया में रह रहे भारतीयों के साथ मिलकर 1942 को इंडियन नेशनल लीग बनाई। फिर मार्च 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी आमंत्रित किया था और आईएनए की चेयरमैनशिप भी उन्हें वहां दे दी गई। आईएनए ने बर्मा से होते हुए आसाम पर दावा बोला, फिर नागालैंड के कोहिमा से इम्फाल पर कब्जा कर दिया। पर 1945 में जापान का रुख हारता नजर आ रहा था और ब्रिटेन ने भी जापान के इलाकों पर कब्जा किया था, तो ये इंडियन ट्रूप्स के सरेंडर का कारण बना। इसके 3 महीने बाद जब खबर आई कि प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, तो बची हुई आशा भी खत्म हो गई। आगे बढ़ेंगे वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस की ओर। दूसरे विश्व युद्ध का रुख अचानक से बदल गया और अंग्रेजों के मित्र साथी युद्ध में आगे बढ़ते गए। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और इस दौरान भारत का राजकीय संघर्ष अत्यंत बुरे वक्त से गुजर रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता, आईएनए आंदोलन का दुखद अंत और मुस्लिम लीग की बढ़ती मांगों की वजह से देश में काफी उथल पथल मची हुई थी। इस नकारात्मक माहौल को सकारात्मक बनाने हेतु उस वक्त के भारत के वॉइस रॉय लॉर्ड वेवेल ने नए तरीकों से कोशिश करना शुरू की और इसके लिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए आंदोलन क्रांतिकारियों को रिहा करने का आदेश दिया। 14 जून को उन्होंने एक योजना की घोषणा की, उसे वेवेल प्लान का नाम दिया गया। इस योजना के तहत उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भारत के कार्यकारी परिषद में वॉइस रॉय एवं सेना प्रमुख को छोड़कर बाकी सारे भारतीय होंगे और सेना आरक्षण छोड़कर बाकी सभी पदों पर भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और इस प्रस्ताव को आगे ले जाने हेतु उस कार्यकारी परिषद की स्थापना करने के इरादे से भारत के 21 राजनीतिक नेताओं के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे ही शिमला सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस समेत मुस्लिम लीग, राष्ट्रवादी पार्टी, पिछड़े जाति एवं सिख समुदाय के महत्वपूर्ण नेताओं को निमंत्रित किया गया। लेकिन जिन्ना इस प्रस्ताव से खुश नहीं था, वे ये मानते थे कि मुस्लिम लीग ही भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरी कोई पार्टी मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ऐसे कई शर्तें सामने रखते हुए इस सम्मेलन में विरोध किया गया और इस तरह वेवेल योजना बिना कोई नतीजे के असफल रही। शिमला सम्मेलन का उद्देश्य भी असफल रहा। इसके बाद भारत में मुस्लिम लीग और लोकप्रिय हो गई और आने वाले अगले 2 साल भारत के राज के संघर्ष में मुश्किल भरे रहे। तो आगे बढ़ेंगे रेटिंग विद्रोह के बारे में। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में सेवारत भारतीयों का एक नया वर्ग, जिसे रेटिंग्स के रूप में जाना जाता है, ने मुंबई में विद्रोह कर दिया। वेतन और भोजन के संबंध में
कठिनाइयों और ऐसे कई कारणों से भूख हड़ताल पर चले गए। रेटिंग्स ने जहाजों को अपने कब्जे में कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ हमले की तैयारी कर ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के कारण 23 फरवरी 1946 को रेटिंग्स ने सरेंडर कर लिया, लेकिन इस भूख हड़ताल के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की थी, जिसके बारे में विस्तार से हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आप सोचिए, क्या रेटिंग्स म्यूटेनी का भारत के स्वतंत्रता में अधिक महत्व था? यदि हाँ, तो यह किस प्रकार अन्य हुए आंदोलनों से विभिन्न था? सोचिएगा जरूर। भारत की स्वतंत्रता के आखिरी पड़ाव को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस श्रृंखला में। जय हिंद।